नमस्कार, मैं संदीप तिवारी, आप देख रहे हैं अमर उजाला। लगातार बदलती लाइफ़स्टाइल के कारण महिलाओं में गर्भधारण की समस्या लगातार हो रही है। राजधानी भोपाल में लगातार कई ऐसे केस आ रहे हैं, जिन महिलाओं को गर्भधारण करने में परेशानी हो रही है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए महिलाएँ लगातार प्राइवेट निजी अस्पतालों का सहारा ले रही हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में उन महिलाओं के लिए लाभकारी होता दिख रहा है, जो महिलाएँ महंगे इलाज और निजी अस्पतालों में आईवीएफ जैसी सुविधाएं नहीं ले पा रही हैं। उनके लिए राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल के आयुष विंग के होम्योपैथी में इलाज से महिलाओं का इलाज किया जा रहा है। कई ऐसी महिलाओं का इलाज किया गया है जो 8 से 10 साल तक इस तरह की परेशानी का सामना किया और वो यहाँ पर आकर उनकी सूनी गोद भरी है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर प्रीति तेलंग हैं, जिन्होंने कई महिलाओं का इस साल करीब 5 महिलाओं को उन्होंने इलाज कर इस तरह का उन्हें गर्भधारण करने में जो समस्या थी वो दूर की है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह का इलाज है और होम्योपैथी में किस तरह का ये इलाज हो रहा है और गवर्नमेंट अस्पताल में हो रहा है, जो कि महिलाओं को काफ़ी फ्री इलाज भी मिल रहा है। जो गरीब तबके की महिला है, जो सामान्य वर्ग से हों, उनके लिए ये राहत की बात है। आइए डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मैम, इनफर्टिलिटी को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं कि लोग सबसे बड़ी समस्या है आज की समय पर। आप होम्योपैथी में दावा करेंगे, होम्योपैथी में इलाज है, किस तरह के इलाज है, बताएं कितने के देखिए, आज की जो लाइफ स्टाइल है, भाग-दौड़ की ज़िंदगी है और तनाव है और शायद लेट मैरिज है और इर्रेगुलर आपका रूटीन है, इसके कारण मतलब जो रिप्रोडक्टिव पीरियड की फीमेल्स होती हैं, जिनको पीरियड्स आते हैं, तो वो कॉमन आजकल पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, जिसके कारण मेंसेस उनके अनियमित हो जाते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं। बाकी ये कारण होता है जब शादी के बाद बहुत साल तक बच्चे नहीं होते हैं, तो एक जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इनफर्टिलिटी का। बाकी और कारण ऐसे अपन फीमेल्स को देख लो तो फीमेल्स का वही प्रॉब्लम है, जैसे कि लाइफ स्टाइल, जंक फूड खाना, लेट मैरिज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, ओबेसिटी। और मेल्स में देख लो तो जैसे अल्कोहल, स्मोक, टाइम पे नहीं सोना, मोबाइल का ज़्यादा यूज़, जो न्यूट्रिशन है, विटामिन डी, विटामिन बी12, ये जो सप्लीमेंट्स है उनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे कारण होते हैं, जो कि आपकी जो ये मतलब इनफर्टिलिटी को ट्रिगर है, मतलब इनफर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दावा वाली बात तो नहीं है, बट मेरे जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि शादी में 2-3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, किसी को 8-10 साल हो गए हैं, उन्होंने अदर्सपैथी का ट्रीटमेंट लेकर आए हैं, आईवीएफ लिया है बट नहीं हुआ है, तो उसमें मुझे सक्सेस रेट मिली है होम्योपैथी ट्रीटमेंट में। होम्योपैथी में कोई मतलब ऐसे केस आए जिनमें दूसरे पैथी में इलाज नहीं हुआ लेकिन आपके यहाँ आके उनको हाँ ऐसे बहुत ये अभी तो मेरे केसेस है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के, मतलब एक बच्चा हुआ फिर 8-9 साल तक बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन्होंने वो अदर्स मोड ऑफ ट्रीटमेंट किसी के बाद जब उनको सक्सेस नहीं मिली तब मेरे पास आए, तो वो केसेस हैं 3-4 हैं। इस साल के तो मेरे 5 केसेस हैं और अभी 3 केसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यहाँ फ्री इलाज है लोगों को, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि क्योंकि जो गरीब तबका है वो इलाज नहीं करा पाता, हाँ वो आईवीएफ नहीं करा सकते बात। जी होम्योपैथी में आप सरकारी अस्पताल में बैठ के इस तरह के इलाज कर रहे हैं, कितना कारगर मानते हैं? हाँ, देखिए जैसे अपन जैसे सरकारी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं तो पेशेंट की जो आपकी ब्लड जांचें, सोनोग्राफी है, यहाँ फ्री हो जाती है ना, तो वहाँ वो इन्वेस्टिगेशन में पैसा बचता है। जो मेडिसिन जो हमको हमारे पास होती है वो हम उनको दे देते हैं, तो उससे वो उनका खर्चा नहीं बचता। आईवीएफ का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत कम लोग, मतलब सभी लोग तो नहीं करवा सकते आईवीएफ, तो जितनी हमारी कोशिश होती है हम जितना हो सकता है अच्छा देने की कोशिश करेंगे और इनफर्टिलिटी में अच्छा काम करेंगे ताकि लोगों को बच्चों वाली मतलब जो खुशी है वो मिल सके। किस तरह कोई स्पेशल दवा है क्या? किस तरह होम्योपैथी में कोई स्पेशल दवा तो नहीं होती है, क्योंकि हम लोग सिम्टम्स के बेस पे और कॉज पे उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसको इमोशनली कितना पेशेंट प्रॉब्लम में है या उसका मेंटल स्ट्रेस में कितनी पीस है या नहीं है, फिजिकल सिम्टम्स देखते हैं, पेशेंट को कोई ऐसी कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उसके बेस पे देते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी हार्मोनल मेडिसिन है, पल्सिटिल है, कियारेसिमोस है, सीपिया है, कैल्किया कार्ब है, ये सब मेडिसिन जो हैं वो आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद हम देते हैं। आपने बताया किसी का शादी टूट गई तो उसके बाद में आपके हाँ वो बड़ा केस बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरा। मेरी वो ऐसा था कि एक फीमेल थी, उसको 5 इयर्स हुए थे शादी के, तो बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसको डिवोर्स हो गया था।
और जो मेल्स था उसके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी कि उसकी वाइफ से जो भी प्रॉब्लम होगी तो वो भी चली गई थी, उसके भी बच्चे नहीं थे। तो ये दोनों मेरे पास किसी और ट्रीटमेंट के लिए आए थे, बट जब मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री तो उन्होंने बताया कि हमें बहुत स्ट्रेस है, हमारे बच्चे नहीं हुआ, हमारी शादी टूट गई थी, हमारी रीमैरिज है। तो वो मैंने उसका फिर ट्रीटमेंट किया था, फिर उसको प्यारी सी बेबी हुई। कितने साल बाद? उसको हो गई थी शायद, मुझे इतना तो ध्यान नहीं, पर 6 to 8 मंथ में शायद प्रेगनेंसी। मतलब उनका दूसरी शादी में हुआ, दूसरी शादी में हुआ? सब दोनों की रीमैरिज हुई। अच्छा, आप अपना परिचय दीजिए। और मैं डॉक्टर प्रीति दहलन, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, शासकीय जिला चिकित्सालय भोपाल। इस तरह का क्या मैसेज दे दीजिए किसी के लोग आए यहाँ पर, इलाज संभव है? देखिए, मैसेज में सबसे पहले तो आपको विश्वास, क्योंकि होम्योपैथी में लोगों को थोड़ा सा विश्वास में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। सेकंड बात है, हम जितना हो सकता है हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, पूरा अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। बस इतना है कि आप हमारे साथ हाँ कोऑपरेट करिए। आप यदि ट्रीटमेंट रेगुलर करवाएंगे, रेगुलर फॉलोअप करवाएंगे, रेगुलर दवाई खाएंगे, टाइम पे दवाई खाएंगे, विश्वास रखेंगे, तो आपको ज़रूर इसमें सक्सेस मिलेगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।